एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास का, ठीक है, इतिहास का प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रहा हूँ। 80 के 80 नंबर आपको चाहिए, तो जो चीजें बताऊंगा ना उसको फॉलो कर लीजिएगा केवल, और आपको जरूर ध्यान से रखिएगा 13 दिसंबर के दिन 80 के 80 नंबर चाहिए, तो जो चीजें बताऊं उसको फॉलो कर लीजिए केवल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? गंधार कला है बौद्ध धर्म से, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रयाग प्रस्तुति के लेखक थे, प्रयाग प्रस्तुति के लेखक है हरिसेन। यूनेस्को में हम्पी विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया गया? तो ये आपका यहाँ पर 1986। पहाड़ियों के लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती है, तो पहाड़ियों के द्वारा लोगों के द्वारा की जाने वाली खेती झूम खेती कहलाएगी। और विरिहार का विद्रोह नेता कौन था? तो वो था कुंवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय, हड़प्पा सभ्यता के समय शहर बंदरगाह था लोथल। शहर जो बसा हुआ है वो एक क्या था? पहले बंदरगाह था, तो यहां पर अपन लिख देंगे लोथल। घर का मुखिया गृहपति होता है, घर का मुखिया क्या होता है? गृहपति। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं मह खुद में स्थित है, महरूद में स्थित है। सुल्तान जहां बेगम भोपाल की शासिका थी। कृष्णदेव राय नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। नगलपुरम। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। देखिए बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र है इतिहास का पेपर है आपका 13 तारीख के दिन, 12 के दिन में जो डालूं या उससे पहले 11 के दिन भी डालूं, तो देख लीजिएगा 12 से के बाद में जो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा ना, बिल्कुल आप समझ सकते हैं मिलने वाला है ना। अभी तो ये तो मॉडल पेपर है, पर मैं जो डालूंगा उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम का पहला आपका आंसर रहेगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का जाएगा पाणिनि। सांची की खोज, सांची की खोज 1818 ईस्वी में। हिंद ए तोता, हिंद ए तोता अमीर खुसरो। बुक्का राय का जाएगा संगमरमर वंश, संगम वंश मतलब कानपुर का आपका मिलान करना है नाना साहेब। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7 प्रश्न रहेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक वाक्य में उत्तर। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था समाहर्ता, ठीक है। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पिता के नाम पर चलने वाला वंश, पिता के नाम पर चलने वाला वंश, ठीक है। इब्न बत्तूता कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इब्न बत्तूता जो है वो दिल्ली का न्यायाधीश आपका नियुक्त किया गया। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किसान को आमतौर पर रैयत, रैयत के नाम से जाना जाता है। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? तो 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी आपके 1813 में। भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब है आपका सत्य सत्य। हड़प्पा सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल राइट बात है। दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, ये आपका सत्य रहने वाला है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, तो ये सत्य रहेगा। विजयनगर
पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, ये आपका सत्य रहेगा। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, असत्य रहने वाला है। गांधी जी की तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो ये आपकी गलत रहेगी। देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा, अंत में भी कहूंगा, आपका जो प्रश्न पत्र है वो है 13 दिसंबर के दिन है, ठीक है। 12 तारीख के दिन जो चीजें मैं डालूं इस पर जरूर देखिएगा। 2 से 3 प्रश्न पत्र दे दूंगा, बस उसमें आपका काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। जरूर देख लीजिएगा, आप इशारे में समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा।